सबसे अहम खबर, इसराइल और यूएई के बीच बरसों से जमी बर्फ पिघल गई है। दोनों मुल्कों के बीच दो तरफा ताल्लुकात कायम करने के लिए मुआहिदा तय पाया है, जिसे खित्ते में क़याम अमन के लिए अमन पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। खास रिपोर्ट। यूएई और इसराइल के बीच तारीखी अमन मुआहिदा, बाहमी ताल्लुकात के क़याम की राह हमवार। दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात के लिए मिलकर बनाएंगे नक्शे राह। मुआहिदे के तहत इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे के मजीद फिलिस्तीनी इलाके जम नहीं करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात को अब इसराइल कबूल है, तभी तो दो तरफा ताल्लुकात के क़याम के लिए तारीखी मुआहिदे पर शादा है। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के बीच इस तारीखी मुआहिदे का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ट्रंप ने कहा कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात ने बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। उन्होंने इसे बड़ी और तारीखी कामयाबी करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि यह तारीखी पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में मदद देगी। Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, healthcare, trade, and security. This is a truly historic moment. इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस तारीखी मुआहिदे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसे तारीखी दिन करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि यह आलम अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में अहद की शुरुआत है। הצהרת ריבונות ביהודה ושומרון בלי תמיכה אמריקנית, במקרה הטוב לא שווה כלום, ובמקרה הרע תזיק מאוד להתיישבות וגם למדינת ישראל. עכשיו הנשיא טראמפ, שהוא מגדולי ידידיה של מדינת ישראל, שהכניס את הריבונות לתוכנית השלום שלו לבקשתי, ביקש שישראל תמתין זמנית עם יישום הריבונות. मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर खजाना ने इस मुआहिदे को विन विन करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये खित्ते के लिए उम्मीद की किरण है। आइंदा दिनों में दोनों मुल्कों के वफूद की मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। This is a win-win deal. It's a win-win deal for peace in the region, and it brings actually a ray of hope in a very difficult time in our region, not known really for good times anyway. ख्याल रहे कि अब तक इसराइल के किसी खलीजी अरब के मुल्क के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं और इसराइल का किसी अरब मुल्क के साथ तीसरा अमन मुआहिदा है। इससे कबल इसराइल 1989 में मिस्र और उर्दन के साथ 1994 में अमन मुआहिदा कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।